स्टूडेंट्स, अगर आप भी क्लास 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम 2024 देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम 10 सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणियां देखेंगे। केमिस्ट्री के 10 सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणियों को देखेंगे। देखिए, इसमें पहला टिप्पणी दिया गया है मोलरता। इसमें आप लोगों को टिप्पणी करने के लिए दिया जाएगा, आप लोग इसे लिखेंगे। देखिए, मोलरता पर अगर टिप्पणी लिखने को कहा जाएगा तो आप लोग मोलरता हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या विलियन की मोलरता कहलाता है। 1 लीटर यहाँ आप देखिए मोलरता बराबर होता है विलेय की मोलों की संख्या अपन विलियन आयतन लीटर में। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या विलियन की मोलरता कहलाती है। विलियन की जो है मोलरता कहलाती है। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद अगला दिया गया है, अगला टॉपिक है मोललता। आप लोग हेडिंग डालेंगे, उसके बाद विलायक के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोललता कहलाती है। मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या अपन विलियन का द्रव्यमान केजी में। इसे ये लीटर में दिया गया है। अगर आप लोग ml में बदलना चाहते हैं, जैसे न्यूमेरिकल आ गया तो आप लोग ml में बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ml में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक दिया गया है टिप्पणी लिखने के लिए। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉर्मलता। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के तुल्यांकों की संख्या अपन विलियन का आयतन लीटर में। इस तरीके से आप लोग करेंगे तो आप लोगों के अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसी तरीके से आप लोग एकदम साफ लिखिएगा। अगर आप लोग साफ लिखेंगे इस प्रकार से तो अच्छा मार्क्स से इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पे और आप लोगों को अच्छे नंबर मिलेंगे। नॉर्मलता 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है और नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन लीटर में। इसे 2-3 बार आप लोग पढ़ेंगे तो एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। इस चैनल पे अगर आप लोग नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों को रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम होता है तो रिएक्शन भी अच्छे से हम आप लोग बताएंगे, एक वीडियो बना देंगे अगर आप लोग अच्छे से रिएक्शन कर ले जाएंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है हेनरी का नियम। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलीयता घुलनशीलता जिसे बोलते हैं गैस के दाब के समानुपाती होता है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलीयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। इसके समानुपाती होता है, ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट हम मान लिए के है और m क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा है। m जो है घुली हुई गैस की मात्रा है और p क्या है, साम्य पर गैस का दाब है और k क्या है, स्थिरांक है। उसके बाद मानक इलेक्ट्रॉड विभव, ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। मानक इलेक्ट्रॉड विभव 25 डिग्री सेल्सियस तथा 1 मोलर सांद्र विलियन में इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे E0 से प्रदर्शित किया जाता है। सभी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप लोगों को ये करके ही जाना है, इसको स्किप नहीं करना है। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या फिर कॉपी में लिख लीजिए। देखिए आगे का टॉपिक, आगे है फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे के द्वितीय नियम। आप लोगों को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसमें जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं इस बिल्कुल भी कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करके जाना है। देखिए, इसमें विद्युत अपघट्य में किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या विलीन पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य में प्रवाहित विद्युत के मात्रा के समानुपाती होती है। इसे आप लोग 2-3 बार पढ़िए, आप लोगों को याद हो जाएगा। और अगर आप लोग कॉपी पेन लेकर लिखना चाहते हैं इसे लिख लीजिए, वरना फिर शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए ताकि आप लोग इसको पढ़ सकें। विद्युत अपघट्य में किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या विलीन पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य में प्रवाहित विद्युत के मात्रा के समानुपाती होता है। इससे W बराबर Q, और जब इस जो है इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा K, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो K आएगा और Z आएगा, Z माने Z आएगा। उसके बाद यहाँ पे Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है IT। तो Q बराबर IT, Q का मान पुट किए हैं, जहाँ पे Z एक नियतांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया है Q बराबर IT। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर कॉपी पेन पे लिखते चलिए।
देखिए फैराडे के दूसरा नियम है विद्युत की समान मात्रा भिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या विलीन, निक्षेपित का मतलब होता है विलीन, मतलब विलीन हो गया, एकदम घुल गया। भिन्न पदार्थ की मात्राएं उसके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। इस पे न्यूमेरिकल से भी बनते हैं। W1 प्रोपोर्शनल होता है E1 के, W1/W2 इक्वल टू E1 अपन E2। और इसके लिख सकते हैं W1 बराबर, यहाँ पे देखिए हम लोग निकाले हैं, इसका मान पुट करेंगे। W बराबर होता है ZIT, तो यहाँ पे ZIT पुट किए हैं, फिर यहाँ पे 2 है तो Z2IT इक्वल टू E1/E2। और इसको क्या लिख सकते हैं, Z के बराबर लिख सकते हैं, तो Z1 अपान में Z2 इक्वल टू E1/E2 लिख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद अगला प्रश्न है ताक्षणिक वेग। किसी निश्चित समय पर अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को ताक्षणिक वेग कहते हैं। किसी निश्चित समय पर, समय निश्चित होना चाहिए। अभिकारक या उत्पाद, जो यहाँ पे अभिकारक या उत्पाद होगा कि सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर बोल रहा है, तो यहाँ पे dt से डिवाइड को ताक्षणिक कहते हैं, ताक्षणिक वेग कहते हैं। किसी निश्चित समय पर अभिकारक या उत्पाद, यहाँ पे जो अभिकारक रहे या फिर उत्पाद रहे के सांद्रता में, इसके जो अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर क्या कहलाएगा, ताक्षणिक वेग कहलाएगा। इंस्टेंशियस इसे कहते हैं, इसे ताक्षणिक वेग को इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की दर समीकरण में प्रकट सांद्रता पद की घात उस अभिक्रिया के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कहलाती है तथा सांद्रताओं के घातों का योग अभिक्रिया की समग्र कोटि कहलाती है। ये भी इम्पोर्टेंस है, कई बार पेपर में पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। और अगला टॉपिक है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की एक सांद्रता की घात पर निर्भर करता है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। अगर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया बोला जाएगा तो यहाँ पे द्वितीय सांद्रता की घात पर निर्भर करेगा, तो द्वितीय कोटि का अभिक्रिया हो जाएगी। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल है एथिलीन का हाइड्रोजन गैस से एथेन बनना, यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। इसको आप लोग शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए या फिर कॉपी पेन पे लिख लीजिएगा। इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, इम्पोर्टेंस है। तो वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा और अपने फ्रेंड के शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।